श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 12 13वां चरण। श्री चरणों में कर रहा कोई मन को शांत, शिरडी में ही भेजते उसे कहीं एकांत। किसी किसी को भेजते नदिया गिरी के पास, देते वे आदेश ये जाकर स्थितवास। और किसी को बोलते कर पोथी का पाठ, वाड़े के एकांत में लगा भक्ति का ठाट। जब चाहे तब भेजते कहीं दूर अन्यत्र, कहते अपने भक्त को ध्यान करो जा तत्र। फिर वे लंबे काल तक नहीं बुलाते पास, उनके इस आदेश में कारण होता खास। करता सगुण उपासना जो कोई भी भक्त, कर लेते थे ज्ञात वे कितना है अनुरक्त। आध्यात्मिक उत्कर्ष का साईं रखते ध्यान, सघन साधना में कोई आए न व्याधान। निर्जन में फिर भेजते गहन विजन सुनसान, निराकार का कर सके शांत चित्त वह ध्यान। चाहे आंखें बंद हो दिन हो या हो रात, अपने भीतर लग सके प्रभु को वह साक्षात। निर्गुण भक्ति से बने शीघ्र भक्त की बात, अल्पकाल में लग सके प्रभु को वह साक्षात। प्रभु के साक्षात्कार का साईं करे प्रयास, उनसे एकाकार की पूरी हो फिर आस। भक्ति की उपेक्षा ना करो, भगवंत राव नाम के नास्तिक एक इंसान, लेकिन उसके तात थे विट्ठल भक्त महान। रखते पूजा कक्ष में विट्ठल मूर्ति ललाम, करते विधि विधान से वे पूजन का काम। भोग लगाते नाचते प्रमुदित मन में हर्ष, पंढरपुर की यात्रा करते थे प्रतिवर्ष। उनके जीवन काल में रहा भक्ति का जोर, करते थे मन प्राण से होकर भाव विभोर। मगर अचानक एक दिन गए काल के गाल, पूरा होता वक्त तो जाना है हर हाल। तात मृत्यु के बाद में भक्ति पड़ गई मंद, पूजा घर के द्वार ही प्रायः हो गए बंद। रुचि नहीं थी ईश में, नास्तिक था भगवंत। हाथ जोड़ता ना कभी चाहे आए अंत, श्रद्धा काल आए अगर याद करे ना तात। श्रद्धा ना कुलदेव में पुरखों की क्या बात, धीरे धीरे भक्ति की सूखी सारी बेल। ऐसे घर से ना मिले शनिदेव को तेल, नास्तिक बेटे ने किया परंपरा को नष्ट। भूल गया जगदीश को हुआ तनिक ना कष्ट, आया शिरडी धाम में एक बार भगवंत। देखा बैठे टाट पर सद्गुरु साईं संत, दर्शन उसने कर लिए बाबा बोले बोल। इस दुनिया में दोस्ती रत्न बड़ा अनमोल, देखो तेरे तात थे मेरे अच्छे मित्र। विट्ठल मूरत को सदा अर्पित करते इत्र, तुम अर्पित करते नहीं अदना सा एक फूल। रखा कभी नैवेद्य ना हुई भयंकर भूल, लिया न तूने आज तक ईश भक्ति का नाम। विट्ठल को भूखा रखा ठीक नहीं यह काम, बेटे तुम हो मित्र के इतना मुझको ज्ञान। खींचा मैंने ही यहाँ तुझको ए नादान, चल कर आए तुम नहीं अब तक मेरे पास। तुझको लाने का यहाँ मैंने किया प्रयास, मैंने तेरी भूल को करा दिया है ज्ञात। चलो पिता के मार्ग पर अच्छी है वो बात, पकड़ न पाए तुम अगर भक्ति मार्ग की लीक। तेरी चाल कुचाल को कर दूंगा मैं ठीक, नीचे ऊट पहाड़ के आया देखो आज। ऐसे सद्गुरु साईं पर करो भक्त तुम नाज, नासिकता भगवंत की बिल्कुल हो गई दूर। साईं ऐसे भक्त में भरते भक्ति जरूर, भक्ति की उपेक्षा ईश की उपेक्षा। मुंबई नगरी में करें पितले वास प्रवास, बीमारी से ग्रस्त सुत पाता भारी त्रास।
डॉक्टर वैद्य हकीम से ठीक हुआ ना रोग, तात दुखी रहते सदा ना जाने क्या योग। आखिर में थक हार कर मन में उठा विचार, साधु संत के द्वार पर दस्तक दे एक बार। सद्गुरु साईं नाथ का सुना था उसने नाम, उनके कर स्पर्श से बन जाए कुछ काम। सुत को ले शिरडी गए बच्चे के माँ बाप, शीश चरण में रख कहा कृपा कीजिए आप। बेटा मृगी रोग से बुरी तरह से ग्रस्त, शरणागत हम आपके करें रोग को पस्त। साईनाथ के नैन से मिले पुत्र के नैन, तत्क्षण गिरा जमीन पर होकर वह बेचैन। आंखें पथराने लगी निकले मुख से झाग, ऐसा लगता देख कर काट गया हो नाग। बदन सवेद से तर बतर टूट रही थी सांस, पानी फिरता आस पर हुआ यही आभास। घबराए पितुमात थे समझ सके ना अर्थ, ऐसा पहले ना हुआ अब तो हुआ अनर्थ। चल कर आए थे यहाँ लेने को आशीष, अब तो पर्वत टूट कर गिर जाएगा शीश। माँ की आंखों से बहे झरझर अश्रुधार, सुत की हालत देख कर टूटा आशा तार। माँ का दिल तो फट रहा लगकर ऐसा हाल, आए जिसके द्वार पर बना वही था काल। फूट फूट वह रो रही गलत हुआ यह काज, निकली उसके कंठ से रुआ सी आवाज। सुत को लेकर आ गई मैं साईं के पास, रोग मुक्त हो जाएगा ऐसी मन में आस। पानी आशा पर फिरा पुत्र हुआ ना ठीक, पकड़ी मैंने व्यर्थ ही साईं धाम की लीक। भागी डाकू देख कर पहुंची पास पड़ोस, छट टूटी सिर पर गिरी किसको दूं मैं दोष। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे कथा कल सुने। बाबा कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।